हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है द फाउंटेन और इसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। ये एक अमेरिकन रोमांटिक पोइट थे। ये न्यू इंग्लैंड के राइटर के ग्रुप से बिलोंग करते थे जिनकी वजह से ब्रिटिश पोइट बहुत फेमस हुए थे। इस पोएम का टाइटल है द फाउंटेन। फाउंटेन यानी फव्वारा। आप सबों ने देखा ही होगा, लेकिन जब भी हम किसी फाउंटेन को देखते हैं तो बस हम उसकी खूबसूरती को निहार कर चले आते हैं। कभी भी हमने इतनी डीपली नहीं सोचा होगा जितनी डीपली कि इस पोएट ने सोचा है। तो आइए पहले देखते हैं कि इस पोएट ने एक फाउंटेन में ऐसा क्या देख लिया जो एक पोएम ही लिख डाली। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें फाउंटेन के मैजिकल क्वालिटीज़ के बारे में बताया है। एक अद्भुत सी जादुई शक्ति है इसमें। फाउंटेन लगातार मूव करता ही रहता है और हमेशा बदलता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों के बारे में सोचें और लगातार उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें। ये हमें दो और चीज़ों के बारे में बताता है जो नॉर्मली एक साथ नहीं हो सकता, पर फाउंटेन में ये हमें एक साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला है चेंज और दूसरा है परमानेंसी। मतलब फाउंटेन लगातार चेंज होते रहता है और मूव करते रहता है, लेकिन साथ ही वो अपने एक जगह पर स्थिर रहता है, एकदम फिक्स्ड। तो आइए अब देखते हैं इस पोएम को डिटेल में। स्टेंजा 1। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि सनलाइट में ये कैसा दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग को। तो लिपिंग का मतलब होता है कूदना, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग यानी सुबह, और नाइट का मतलब तो पता ही है रात। तो सूर्य की रोशनी में वो प्रकाश से पूरी तरह भर जाता है, यानी सनलाइट में फाउंटेन का एक अलग ही ग्लो देखने को मिलता है। वो सुबह से रात तक उछलते कूदते रहता है और चमकते रहता है। फाउंटेन के उछलने और कूदने से ये मतलब है कि फाउंटेन वाटर ऊपर जाकर जब नीचे आता है तो पानी की बूंदें छलक पड़ती है। स्टेंजा 2। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। यहाँ वेविंग का मतलब है हिलना। तो इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि फाउंटेन मूनलाइट में कितना खूबसूरत दिखता है। चांद की चांदनी में ये स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद लगता है, और जब हवाएं इन फव्वारों को छूते हुए निकलती है तो फव्वारों की धारा नाजुक फूलों की तरह वेव करने लगती है, यानी झूमने लगती है, मचलने लगती है। स्टेंजा 3। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। यहाँ रसिंग का मतलब है बहुत तेजी से भागना, और स्प्रे का मतलब होता है किसी चीज़ की फुहार। तो इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि फाउंटेन स्टारलाइट में यानी तारों की रोशनी में कैसा लगता है और कैसा बिहेव करता है। तो तारों की रोशनी में ये पानी की बूंदें झिलमिलाती हुई नज़र आती है, बिल्कुल आसमान के तारों की तरह। ये मध्य रात्रि में भी और दिन में भी खुश दिखाई देते हैं, यानी दिन हो या रात, ये फाउंटेन हमेशा ही खुश रहता है। स्टेंजा 4। एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। यहाँ पे blithesome और cheery
दोनों का ही मतलब होता है खुश। हेवनवर्ड का मतलब जन्नत की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ, और अवियरी का मतलब होता है थकान या फिर थका हुआ। तो इस स्टेंजा में हमें फाउंटेन के कैरेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। ये हमेशा ही मूव करते रहता है, ये हमेशा खुश रहता है, और फव्वारे से पानी जब ऊपर की ओर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपना रास्ता स्वर्ग की ओर ढूंढ रहा हो। ये पूरा दिन चलता रहता है, भले एक जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट होते रहते हैं। लेकिन इतने मूवमेंट के बावजूद भी ये कभी थकता नहीं है और हमेशा खुश रहता है। अब है स्टेंजा 5, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। यहाँ पर दाई का मतलब है योर यानी तुम्हारा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हर मौसम में खुश रहता है और इतना खुश रहता है कि इससे बेस्ट दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। ये हर वक्त ऊपर से नीचे की ओर मूव करता रहता है, पर फिर भी ये एक्चुअल में मूव नहीं करता, रेस्ट में ही रहता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है किसी फाउंटेन को अपनी जगह बदलते हुए? आज यहाँ है तो कल वहाँ? नहीं ना, ये मूव करते ही नहीं, बस फिक्स रहते हैं। इसका जो आप कह सकते हैं वाटरफॉल, वो वाटर की मूवमेंट होती रहती है। स्टेंजा 6, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। यहाँ टेम का मतलब है पालतू, या जिसे आप इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हो। तो इस स्टेंजा में बताया गया है कि ये हमें प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। प्रकृति का एक बेहतरीन रूप है, इसे कोई भी बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता, और ना ही ये किसी के इशारों पर चलेगा। ये मनमौजी है, अपने मन से सारे काम करता है। ये हर एक क्षण बदलता है, फिर भी हमेशा एक जैसा ही रहता है। स्टेंजा 7, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। यहाँ सीजलेस का मतलब है निरंतर, एस्पायरिंग का मतलब कोई चीज़ पाने के लिए बहुत ही प्रबल इच्छा होना, और कंटेंट का मतलब आनंदित या फिर संतुष्ट। तो इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि चाहे अंधेरी रात हो या दिन का तेज चमकता सूरज, ये रिदमिकली ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यही पानी का शोर और फव्वारे का ऊपर जाना और नीचे आना इस फव्वारे का गुण है। अब लास्ट स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। यहाँ पे ग्लोरियस का मतलब है तेजस्वी या दीप्तिमान, और दी का मतलब होता है यू। अब इस आखिरी स्टेंजा में पोइट फाउंटेन को ग्लोरियस कहकर डिनोट करते हैं और कहते हैं, ओ ग्लोरियस फाउंटेन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा दिल और मन तुम्हारी तरह फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट और अपवर्ड हो। मतलब अगर मेरे मन में कोई बुरी बात आई हो तो मैं उसे अपने मन से निकाल सकूं, मैं अपने मन को तुम्हारी तरह शांत रख पाऊं, उन्नति करता रहूं और अपनी सोच को हमेशा ही ऊंचा रख पाऊं। ये पोयम बस इतनी ही थी। I hope it will help all of you. Thank you for watching.